भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। आइए ठाकुर जी महाराज के चरणों में वंदन करें और ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करें कि भगवान आइए और आकर व्यास गद्दी पर विराजमान होइए। क्योंकि बंधुओं, ये व्यास गद्दी तो ठाकुर जी महाराज की है, हम सब तो आधार मात्र हैं। हमें तो वाद्य यंत्र बनाकर आपके सामने बिठा दिया। जैसा वो आशीर्वाद देंगे, जैसा वो ठाकुर जी महाराज इस बंसी में फूंक भरेंगे, वैसी वैसी ये बंसी बजती रहेगी। एक बात ध्यान रखना, काफी लोगों की शिकायत भी रहती है कि महाराज कथा पूर्ण नहीं होती। तो आज मैं फिर कहता हूं कि कथा कभी पूर्ण नहीं होती। हरि अनंत कथा अनंता, हरि अनंत तो उनकी कथा भी अनंत है। आज जो भी आप कथा सुन रहे हो ना, कथा हमें यही शिक्षा देती है, कथा हमें यही प्रेरणा देती है कि तुम जुड़ो उससे। चाहे राम की कथा सुन लो, चाहे कृष्ण की कथा सुन लो, चाहे सुदामा की सुन लो, चाहे भक्तमाल के चरित्र सुन लो, सारी कथाएं, सारी नदियां एक ही समुद्र में जाके गिरती है। ये सारी जो नदियां हैं, ये घूम के एक ही सागर में जाकर विलीन हो जाती है। वो सागर है श्रीमन नारायण। सारे कथाओं के भाव यही हैं कि तुम जुड़ो, तुम उससे प्रेम करो। तो कथा अनंत है, हरि अनंत। सभी कहते हैं कि महाराज कथा आप अच्छी बोल, लेकिन मैं कहता हूं बोलता कोई और है। अब आप ये कहोगे कि मैं कथा सुन रहा हूं या सुन रही हूं, तो ये भी गलत है। कथा कोई सुन रहा, कोई और है। दुनिया जिनके चरणों में झुकती है वही सबके सिरमौर है। फिर भी आप कहते हो महाराज कथा आप अच्छी पढ़ते हो, लेकिन मैं कहता हूं बोलता कोई और है। क्योंकि तन तंबूरा तार मन अद्भुत है ये साज, हरि की कर से बज रहा और हरि की है आवाज, हरि की है आवाज। कल हम कथा सुन रहे थे, बताओ कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? बोलो। कोई तो कारण है, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो थे कथा सुनी को नहीं, या मैं जो बता रहा हूं बात समझ में को नहीं आ रही है। कल हमने नरसिंह भगवान की कथा नहीं सुनी, कल हमने भगवान के अनन्य भक्त भक्त प्रहलाद की कथा सुनी। प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनी। मैंने कल बताया ना कि सबसे पहली पाठशाला, सबसे पहली स्कूल मां का गर्भ होता है।
अगर माँ अगर थोड़ा सा आचार विचार संयम ज्ञान ध्यान योग्य पे ध्यान दे ले, फिर देखिए राक्षस परिवार था, हिरण्यकश्यप सात्विक थोड़े थे, राक्षस परिवार था। राक्षस परिवार में भी फिर ऐसी संतान जिसका खान अच्छा नहीं, पान अच्छा नहीं, आचार विचार अच्छे नहीं, फिर भी उस परिवार में भक्त प्रहलाद जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। प्रहलाद जी की मैया कयाधु नारद जी के पास बैठ के सत्संग किया करती थी। उसी सत्संग का प्रभाव ऐसा था कि सारे गुण सारे भाव प्रहलाद जी के अंदर विद्यमान हो गए। और जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो बस उनका मन ऐसा लगता है कि हरि ने उस नारायण ने खींच लिया, मन को बांध लिया। बस प्रहलाद जी के मुख से एक ही नाम निकलता था, क्या? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जो भी ध्यान रखना आप, जो भी आज भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ता है ना, भक्ति मार्ग पे, तो पीछे से बुराई करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। एक कदम आपने भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ा लिया ना, तो तुम्हारे पैरों को खींचने वाले खूब मिलेंगे। अब आप सभी कथा सुनने के लिए आए हो, लेकिन गांव वाला तो बात बढ़ावे ही है। कई बात बढ़ावे कि ए भाई विमान को पागो पकड़ सी। लेकिन एक बात पर आप गौर करो कि जब आप ठाकुर के सामने आकर बैठ गए, भगवान के सामने आकर बैठ गए, भगवान के सामने आपने अपना मन रख दिया, अपने भाव रख दिए, ये ठाकुर जी महाराज आपके कर्जदार हैं। ये ठाकुर जी महाराज आपके कर्जदार हैं। आपने ठाकुर को समय दिया है ना, ये मैं गारंटी से कहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा यही ठाकुर तुम्हारे लिए समय निकालेगा। एक किसान, विचार कीजिए, एक किसान खेत में जब हल चलाता है तो जब वो बीज डालता है तो उस बीज को वो देखता थोड़े है कि वो ऊंधो गिरे या सुंदो गिरे। वैसे ही बीज चाहे कैसे भी गिरो, वो उगता तो सीधा ही है, चाहे वो ऊंधो गिरा या चाहे सुंदो। ऊंधो गिराई को मतलब तो वो जमीन में जाना चाहिए, लेकिन कैसे भी बीज डाला जाता है वो उगता सीधा ही है। इसलिए हमारे देसी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है। क्या कहावत है? कि राम नाम को सिटो और खाए जटिनो मिठो। चाहे मरा मरा बोल लो, बोलो मरा मरा बोलो तो राम राम ही आएगा। मरा 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 बोलोगे तो राम राम ही हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आप सभी ने ठाकुर को बांध लिया है। यहां ये भक्ति पाठशाला है। यहां आप आते हो तो आपको क्या पढ़ाया जाता है? भक्ति पढ़ाई जाती है। अभी कोई रास्ते रास्ते अगर लोग जा रहे होंगे, अगर वो देखेंगे तो क्या देखेंगे कि भाई यहां भगवान की कथा हो रही है और कौन सुन रहा है? वो ये नहीं कहेगा कि लोग सुन रहे हैं, भगवान के भक्त सुन रहे हैं। भागवत की महिमा देखिए, नाम की महिमा देखिए। लोग यही कहेंगे कि भगवान के भक्त कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा हो रही है, भगवान के भक्त लोग कथा सुन रहे हैं। अब विचार करो, हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन फिर भी देखिए
भगवान की कथा में बैठने मात्र से ही हमारे नाम के आगे भक्त लग गया। तो भक्त प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही प्रभु भक्ति में लग गए और अंत में प्रहलाद जी का विश्वास, कल में विश्वास की बात बता रहा था कि प्रहलाद जी का विश्वास ऐसा था कि भगवान को उस खंभ में से प्रकट होना पड़ा। ऐसी है भक्त की महिमा, भगवान की महिमा। कथा के भाव को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा प्रहलाद जी महाराज में क्या था जो भगवान आ गए, और ऐसा हम में क्या है जो भगवान ने अभी तक हमारी सुध नहीं ली। प्रहलाद जी में ऐसा क्या था और हम में ऐसा क्या है। क्योंकि हम में और प्रहलाद जी में इतना ही अंतर था कि हमने अपने मन को संसार में बांध रखा है। हम अपने मन को संसार में बांध रखा है। अब थे केशव महाराज संसार में तो किया बांध रखे हमें, पूजा भी करा, पाठ भी करा, लेकिन हमारे पूजा में, हमारे पाठ में सिर्फ स्वार्थ बसा है, लोभ बसा है। भगवान को ध्यान रखना, भगवान को निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति बड़ी अच्छी लगती है। एक छोटी सी बात याद आ गई, निष्काम भक्ति की जब बात चल रही है। एक ब्रज के बहुत बड़े संत हुए ईश्वरदास जी महाराज, भगवान की भक्ति किया करते, भगवान के नाम को जपा करते थे, गृहस्थी थे, पत्नी थी, 2 बच्चे थे। लेकिन संत ने कभी किसी के द्वार पे जाके मांगा नहीं, सत्संग किया करते थे। और उस सत्संग के भाव से जो भी मिलता था, आटा, तेल, लून, मिर्च, बड़े प्रेम से 2 टिकड़ सुबह, 2 टिकड़ शाम को सब मिलकर खाते थे। भगवान की लीला ऐसी, एक दिन ईश्वरदास जी महाराज के यहाँ खाने के लिए अन्न नहीं था, आटा ना था, गेहूं भी नहीं थे, तेल भी नहीं था, न दाल थी, न चीनी, सब कुछ खाली हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे, रोने लगे, माँ हमें भूख लगी है, मैया हमें भूख लगी है। तो मैया देखिए रसोई में गई है, जब आटा देखा तो आटा नहीं, तेल नहीं, शक्कर नहीं, चावल नहीं, बच्चों को बनाकर क्या दे, बच्चों को बनाकर क्या खिलाए। दौड़ी दौड़ी ईश्वरदास जी महाराज के पास आई और कहा, बाबा। उस समय ईश्वरदास जी महाराज माला जप रहे थे। क्या जप रहे थे? माला जप रहे थे। बाबा, माला जपते रहोगे? आपको मालूम है आप गृहस्थी हो, मैं आपकी पत्नी हूं, आपके 2 बच्चे भी। हाँ हाँ देवी, बताइए क्या बात है। तो ईश्वरदास जी की पत्नी ने कहा कि महाराज, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बच्चों को क्या बना के दूं? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, माँ मुझे भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। अब आप बताओ कि हम भोजन कहां से ला के दें? तो ईश्वरदास जी महाराज ने कहा कि देवी रात हो गई और रात में मैं कहां जाऊंगा? देवी, सुबह होते ही मैं भोजन की व्यवस्था करूंगा, रात तू निकाल दे। यहां ईश्वरदास जी की पत्नी को क्रोध आया, गुस्सा जरूर आया। फिर देखिए बड़ी समझदारी का परिचय दिया।
चूल्हे के पास आकर बैठ गई। चूल्हे के ऊपर बर्तन चढ़ा दिया, नीचे आग लगा दी, पानी डाल दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया। दोनों बच्चों को गोद में लेकर बैठ गई और अपने बेटे से करिए बेटा थोड़ा सो, खिचड़ी बन रही है। क्या बन रही है? खिचड़ी बन रही है। आधी घंटा हो गया पानी उबलते, बच्चे पूछते माँ खिचड़ी बनी? नहीं बेटा अभी थोड़ा समय और लगेगा, थोड़ा समय और लगेगा। फिर देखिए उनकी पत्नी कहती है बेटा एक काम करो, जब तक खिचड़ी बने तब तक सत्संग कर ले, प्रभु का भजन कर ले। बच्चों का मन नहीं था, फिर भी मां की जिद थी, तो बच्चे भी देखिए बड़ा सुंदर सत्संग कर रहे हैं। क्या सत्संग कर रहे हैं? हरि शरणम 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 नारायण शरणम नारायण शरणम हरि शरणम हरि शरणम नारायण शरणम हरि शरणम नारायण शरणम हरि 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 शरणम यही एक नाम प्यारा है हरि शरणम हरि शरणम यही एक नाम प्यारा है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गोविंद शरणम हरि शरणम गोविंद शरणम हरि 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 शरणम बेटा हरि शरणम। ईश्वरदास जी महाराज ने जब देखा, ईश्वरदास जी महाराज से भी रहा नहीं गया और आकर बैठकर वो ईश्वरदास जी महाराज भी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
ईश्वरदास जी महाराज ने जब देखा अपनी पत्नी को, बच्चे तो बड़े भोले भाले होते हैं, मां ने उनका मन मोड़ा, बच्चे सो गए। ईश्वरदास जी की पत्नी दोनों बच्चों को गोद में उठाई, खाट लगी थी, खाट पे ले जाके सुला दिया और महाराज के सामने, ईश्वरदास जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बाबा कब तक चलेगा? आज तो निकल गया समय। अब रात को अगर बच्चे जग गए तो मैं भोजन की व्यवस्था कहां से करूंगी? तो कहा, देवी तू बड़ी धन्य है, बड़ी धन्य है तू। इधर देखिए, ये सारा दृश्य ठाकुर जी महाराज देख रहे थे। ठाकुर जी महाराज ने झट से गरुड़ पे आरूढ़ हुए और खिचड़ी का सामान लेकर वहां से चले। एक बात ध्यान रखना, आप इस संसार में भूखा कोई सोता नहीं है। सोता कोई भूखा? भूखा जगता है, भूखा सोता नहीं। ईश्वरदास जी महाराज देखिए आए हैं और चूल्हे के पास बैठकर ढक्कन उतारा, उस पतीले का, उस टोपे के ढक्कन लगाता, ढक्कन को उतारा है और खिचड़ी का सामान जो लेके आए थे वो पानी में डाला है और बैठकर खिचड़ी बनाई है। थाल में पुरुष कर ईश्वरदास जी महाराज के पास पहुंचे। ले बेटा ईश्वरदास, भोजन कर ले, भूखा मत सो। और जैसे ही गांस को हाथ आगे बढ़ाया ना, ईश्वरदास जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु, हमने भोजन के लिए आपको थोड़े पुकारा था, भोजन के लिए हमने सत्संग थोड़े किया था। ईश्वरदास, कोई बात नहीं है। दोनों बच्चों को जगाया है और दोनों बच्चों को जगाकर अपने हाथों से भगवान ने खिचड़ी खिलाई है। कथा के भाव को समझिए। भगवान कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमें निष्काम भक्ति प्रिय है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम, मांगो मत। अन्न मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। अन्न मांगे मोती मिले। आप यहां बैठे हो, आप गा रहे हो, वो सब महसूस कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। हम सब साज हैं, यहां हम सब बजने के लिए आए हैं और सबकी आवाज, सबकी फरियाद ठाकुर तक पहुंच रही है, वो सुन रहे हैं। फिर भी देखिए हमारे मन में निष्काम भक्ति नहीं आती है। हम तो मांगते हैं, भगवान मन वही दे दो, भगवान मन वही दे दो, भगवान मन वो भी चाहिए, भगवान हमें ये भी चाहिए। भगवान कहते हैं बेटा तू निष्काम भक्ति कर, तू एक जन्म की, कहता है ना, एक जन्म की नहीं, मैं तेरी 7 जन्मों की पूरी कर दूंगा, लेकिन भक्ति तो निष्काम कर। जीवन में जब दुख आता, संकट आता है, तकलीफ आती है ना, भगवान जब सुख भोगते भोगते भगवान देखते हैं और निठल्लो गो, वो भूल रहे हैं। जब भगवान जीवन में कुछ न कुछ ठोकर आपके जीवन में देते हैं, और ठोकर लगावा जनाब 25 बार भगवान याद आवे। तो कहने का तात्पर्य है निष्काम भक्ति होनी चाहिए जीवन में। मानस में संत तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई के माध्यम से हम सभी भक्तों को समझाने का प्रयास किया। सकल पधारत है जग माही, कर्महीन नहीं पा
नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सकल पदार्थ जग माही करत कीन नहीं पावत नाही। सकल पदारथ है जग मारी करमही नरी पावत नारी। कहाँ सुमति कहाँ संपत्ति नाना। जहाँ घूमति कहाँ विपत निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय सकल पदार्थ है जगमई। ऐसा क्या हमारे पास नहीं है? इस जगत में क्या नहीं है ऐसा जो हम नहीं पा सकते? लेकिन कर्महीन है, जो कर्म नहीं करने वाले हैं। महाराज भगवान यही मिल दिख जाओ। महाराज भगवान यही मिल जाओ। मिलाऊं भगवान से? बुलाऊं? बिना कर्म करे विचार करो, क्या मांगते हैं वो आपसे? कुछ मांगते हैं क्या? अरे प्रेम से अगर पत्र पुष्प भी, एक पुष्प भी, आगे कथा आएगी गजेंद्र के। उस गजेंद्र ने प्रेम से एक पुष्प भगवान को अर्पण किया। प्रभु इति ही। अरे वो 56 भोग थोड़े मानते हैं। आगे कथा आएगी अम्बरीश की, आगे कथा आएगी रंती देव की। जल में तुलसी पत्र डाल के भगवान को जल का भोग लगा दिया। भगवान मेरे पास तो यही है। क्या मांगते हैं वो? मांगते हैं। हम भूखे रहते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ होती है, हमारे जीवन में परेशानी आती है, वो पूछने के लिए हमें आ जाते हैं। किसी न किसी सतगुरु को, किसी न किसी महापुरुष को, किसी न किसी संत महात्मा को हमारे पास भेज देता है। जा मेरा बेटा दुखी है। हमारे शरीर में कोई रोग व्याधि तकलीफ जब आती है ना, तो किसी न किसी डॉक्टर के रूप में, किसी न किसी वैद्य के रूप में वो भेज देता है। मेरी संतान दुखी है, लो उसको ये दवाई दो, ठीक हो जाएगा। सबको देते हैं,
बताओ फिर आपनो पूछवा को धर्म बने या कौन बने? हाँ ना तो जवाब दो। बने तो पूछा करो। भगवान कहते हैं अभिमान से भरा अगर 56 भोग भी, अभिमान से भरा 56 भोग भी मुझे परोसने की कोशिश करोगे ना तो मैं ठोकर मार के चला जाऊंगा। अभिमान से भरा अगर 56 भोग भी, जैसे दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए, भगवान भोजन ग्रहण करते वहां, लेकिन दुर्योधन भरी सभा में खड़ा होकर जांग पीट कर यह कहने लगा, प्रभु पांडवों को सुई के नोक के बराबर जगह भी मैं नहीं दूंगा। कब? बिना युद्धेन के सबे, बिना युद्ध के। दुर्योधन ने कहा कि भगवान ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले मेरी मां ने 56 भोग बनाए हैं, चलिए भोग ग्रहण करें। भगवान ने उस सभा में दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? कहा बेटा दुर्योधन, जब मैं हस्तिनापुर आ रहा था ना तो विदुर जी महाराज ने मुझे न्योता दे दिया था कि भगवान जब भी हस्तिनापुर आओ ना तो हमारे घर का भोजन ग्रहण करना। जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो हमारे घर का भोजन ग्रहण करना। उस सभा में विदुर जी महाराज भी खड़े थे। अब विदुर जी महाराज मन में विचार करो कि मैं तो कभी भगवान ने नू तो दियो ही कोनी, भगवान ने कभी मैंने तो नूता दिया ही नहीं। और फिर विदुर जी महाराज समझ गए थे कि भगवान कभी भी आ सकते हैं। उस सभा से देखिए निकले। आज विदुर जी के घर में दीनता है। दीनता क्यों है कि विदुर जी महाराज को मंत्री पद से हटा दिया गया था। दुर्योधन ने सोचा कि जब तक हमारा साथ नहीं देंगे तब तक हम इस पद पर नहीं रहने देंगे आपको, या तो हमारा साथ दीजिए तभी इस पद पे आप रह सकते हैं। विदुर जी महाराज ने अधर्म को कभी स्वीकारा नहीं, अधर्म को नहीं स्वीकारा विदुर जी महाराज ने। और विदुर जी महाराज देखिए जंगल में रहने लगे और समय ऐसा आ गया कि खाने के लिए अन्न भी नहीं था। जंगल में वन फूल खाया करते थे, नदी का जल पी लेते थे और बड़े भाव से बड़े प्रेम से रहते थे। और जैसे ही सुना ना कि भगवान आएंगे तो विदुर जी महाराज वहां से दौड़ लगा दी और घर आकर विदुरानी से कहने लगे, बावली तू जल्दी कर, पता नहीं कब हमारे ठाकुर हमारे कन्हैया हमारे घर आ जाएं। अरे घर में कुछ खाने के लिए है? तो कहा घर में तो खाने के लिए नहीं है, तू एक काम कर जल्दी से चौका लगा, साफ सफाई कर, मैं जाता हूं और शहर से थोड़ा माखन मिश्री लेके आ जाऊं। भगवान आएंगे और वो कहेंगे कि मैं भूखा हूं तो उनको खिलाएंगे क्या? माखन मिश्री लाने के लिए विदुर जी महाराज चले गए। इधर देखिए भगवान आए हैं विदुर जी से मिलने के लिए। आज भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए हस्तिनापुर से नंगे पैर अपने खड़ाऊ को भगवान वहीं उतार दिए और नंगे पांव, विचार कीजिए, नंगे पांव विदुर जी से मिलने के लिए, विदुरानी से मिलने के लिए, अपनी काकी से मिलने के लिए विदुर जी महाराज के घर की तरफ चल पड़े। उस समय देखिए विदुरानी गोबर का चौका लगाया था, हाथ कपड़े खराब हो गए थे तो मन में विचार आया कि थोड़ा मैं नहा लूं। विदुरानी नहाने के लिए बैठी, इतने में भगवान द्वार पे आ गए, कुंदी बजाई, अरियो काकी नेक दरवाजा खोलियो। विदुरानी ने सुना नहीं, विदुरानी नहा रही है, जोर से आवाज लगाया, अरे काकी नेक दरवाजा खोलियो।
और विदुरानी के कानों में जैसे ही शब्द पड़े कन्हैया के, जैसे नहा रही थी उसी अवस्था में विदुरानी खड़े होकर गेट की तरफ भागी है और गेट के पास पहुंच के दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजे को खोला तो भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने जब अपनी काकी को देखा तो सबसे पहले अपना दुपट्टा जो लगा रखा था ना पीतांबर, उसे उतार कर विदुरानी को उठाया है। विदुरानी कहने लगी, कन्हैया हम तो गवरिया लोग हैं, हम तो गवरिया लोग हैं, हम कुछ जाने नहीं है, हम आव नहीं जाने, आदर नहीं जाने हैं, सम्मान नहीं जाने। कन्हैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सोचा कि आपको इंतजार न करना पड़े, मैं जिस अवस्था में थे उठ आई। भगवान कहते काकी कोई बात नहीं है, देख मुझे भूख लगी है, तू खिलाएगी नहीं? आइए। तो देखिए उस चौक में विदुरानी लेके आई है भगवान को और कहा भगवान आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, आपके जो काका हैं माखन मिश्री लाने के लिए गए हैं, वो आएंगे तो माखन मिश्री हम आपको खिलाएंगे। तब तक कन्हैया एक काम करो, एक हमारे केले का पेड़ है, रोज मैं पानी देऊं उसमें, और लाला बड़े मीठे फल हैं, बड़े स्वादिष्ट फल हैं, तो तू कहे तो तुम्हें केले खिलाऊं? तो काकी कुछ भी कर, भूख लगी है। तो देखिए विदुरानी दौड़े दौड़े गई है और केले का जो पेड़ था उसमें से एक गुच्छा केले तोड़ के ले आई और भगवान को देखिए उस चौक में, पीढ़ा तो ले लिया, उस चौक में घुमा रही है। भगवान यहाँ बैठो, भगवान बैठवा लगा, ना 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 भगवान ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बैठो। फिर बैठने लगे, भगवान ना 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 यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठो। आकाश में देवता भी स्थित है। इस दृश्य को देखने के लिए जो संसार को बनाने वाले हैं आज विदुरानी के प्रेम में बंधकर उस चौक में घूम रहे हैं। भगवान कहते हैं बावली काकी बैठाएगी या ऐसे ही घुमाएगी? तो देखिए विदुरानी ने जो पीढ़ा था ना, आई कौन देखियो क्या वो सुलटो है या उल्टो है, उल्टा पीढ़े को रख दिया, लो भगवान बैठो। भगवान भी नहीं देखा, भगवान उस पीढ़ी पर बैठ गए। अब केले के छिलके छीले हैं, अब गिरी गिरी तो फेंक रही है और छिलके छिलके भगवान को हाथ में दे रही है। देखिए प्रेम की परिभाषा, एक वात्सल्यता, एक करुणा, एक ममता, एक भाव विदुरानी का देखिए और भगवान का देखिए, छिलके दे रही है। और भगवान भी बिना संकोच किए अपनी काकी की तरफ देखते, काकी के प्रेम को देख रहे हैं और छिलके को खा रहे हैं। एक खाया, दो खाया, तीन खाया। इतने में विदुर जी महाराज आए और जब विदुर जी महाराज आए न, तो जब विदुर जी महाराज ने देखा ना कि भगवान छिलके खा रहे हैं, झट से विदुरानी का हाथ पकड़ा और विदुरानी को बड़ा डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आवे? अरे हमारे भगवान, हमारे ठाकुर इतने दिनों से आए हैं और तुम गिरी गिरी तो फेंक रही हो और छिलके छिलके खिला रही हो। अरे तुम्हारे शुद्ध, तुम्हारी मति, तुम्हारे भाव कहां कमा दिए तुमने? अब जब विदुरानी ने देखा ना तो कन्हैया को हाथ पकड़ लियो, लाला और तू भी प्रेम से छिलके पा रहे हो, तू मुझे कह देता कि काकी छिलके हैं। और देखिए विदुर जी महाराज उस मिट्टी की जो कुल्हड़ थी ना, उस कुल्हड़ में से माखन मिश्री निकाला और कहा भगवान आप खाइए। भगवान ने विदुर जी महाराज को मना नहीं किया। एक गास जैसे ही भगवान ने माखन मिश्री चखी ने, दूसरा गास देने लगे, उसी समय विदुर जी महाराज का हाथ भगवान ने पकड़ा और कहा काका एक बात बताऊं? बताओ काका, बुरा मत मानियो, जो स्वाद, जो आनंद, जो प्रेम काकी के केले के छिलके में आवे न, वो स्वाद तुम्हारे माखन मिश्री में नहीं आवे।
वो स्वाद तुम्हारे माखन मिश्री में नहीं है। भगवान ने विदुर जी का हाथ पकड़ा और कहा, काका तू बीच में कहां से आ गए? ये वात्सल्यता, ये प्रेम, ये भाव, कहां तू बीच में आ गए हो? इसलिए तो कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आज विदुरी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आज विदुरी घर पावना, विदुरी घर पावना, सबके मन को भावना, विदुरी घर पावना, सबके मन को भावना, आज हरि आज विदुरी घर पावना, आज हरि आज
विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, खुली अंग न आवे चिंता, खुली अंग न आवे चिंता, भोजन कहाँ बनावना, आज हरि आरे विदुर घर पावना, आज हरि आरे विदुर घर पावना, विदुर घर पावना सबके मन को भावना, विदुर घर पावना, सबके मन को भावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज हरि आरे विदुरी घर पावना, आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिरारी, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिरारी, छिलका देत चांद मुख माही, हो छिलका देत श्याम मुख मारी, छिलका देत चांद मुख माही, छिलका देत श्याम मुख मारी, लागे परम सुहावना,
प्यारी मुख भाई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। भगवान का केवल आगा विदुर जी महाराज कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवड़ा। आज हरि आए विदुरे घरे पावना। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना। आज हरि आए विदुरे घरे पावना। आज हरि आए विदुरे घरे पावना। आज हरि आए विदुरी घरे पावना। विदुरी घरे पावना। विदुरी घरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो हमारे ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। एक भक्त ने तो यहां तक कह दिया, क्या कह दिया प्रभु जी? लोग आपको लक्ष्मी से रिझाते हैं, लोग भगवान को लक्ष्मी से रिझाते हैं, वो भूल जाते हैं वो बावले हैं। अरे लक्ष्मी तो उनके पास बैठ के उनके चरण दबा रही है, लक्ष्मी से क्या प्रभु को रिझा रहे हो? लक्ष्मी जी तो बैठकर उनके खुद के पैर दबाती है, और फिर भी हम अभिमान करते हैं लक्ष्मी से प्रभु को रिझाएंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भक्त कर्मा को देखो, भक्त धना भगत को देखो, भक्त सूर को देखो, भक्त मीरा को देखो, अपना सब कुछ ठाकुर को समर्पण कर दिया। वो तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो देखिए प्रहलाद जी महाराज ने जब भगवान को पुकारा तो देखिए खंभ से भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद को गोद में लेकर बड़ी सुंदर भाव कही। देखिए बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल, तिहरे अंग असुर ने मारे। गिरी से गिराए पूनी जल में डुबाए, अग्नि में जलाए कसक न राखी सताने में। अरे प्रहलाद बेटा, कभी तुम्हें गिरी से गिराया गया, कभी जल में डुबोया गया, यहां तक तुम्हें अग्नि में भी डाल दिया गया। प्रहलाद जी महाराज को अपने हृदय से लगाए भगवान और कहते हैं अरु से लगाए लीनो, फिर कहे प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप कहे करुणा को, दिखने में मंजुल मुखार बिंद, चूम चूम कहे प्रभु। प्रहलाद जी के सामने हाथ जोड़ लिए यहाँ भगवान ने कि भक्त देर भई मुझे आने में, मुझे देर हो गई। देखिए भगवान प्रहलाद को कह रहे हैं बेटा प्रहलाद देर हो गई आने में, मेरे खातिर तुमने इतना दुख सहा, इतनी तकलीफ सही, बेटा तू मुझसे मांग, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो प्रहलाद जी महाराज ने क्या कहा कि भगवान मुझे कुछ चाहिए नहीं,
बस आपकी भक्ति मिल जाए, आपका प्रेम मिल जाए, आपका वात्सल्य मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दो, इतनी कृपा कर दो कि मेरे जो पिताजी थे ना हिरण्यकश्यप, वो भगवान आपसे वैर किया करते थे, आपसे लड़ाई किया करते थे। लेकिन चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, थे तो हमारे पिता ना। एक काम करो, उनकी दुर्गति ना हो भगवान, उनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए। और जैसे ही कहा ना, तो नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को कहते हैं, बेटा देख, तू कहता है ना दुर्गति, तो उसी समय हिरण्यकश्यप के शरीर से एक दिव्य तेज निकला, और वो तेज भगवान नरसिंह भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। और प्रहलाद से कहने लगे, बेटा प्रहलाद देख, तेरे पिता की जगह कहां है? मेरे मन में है। और जो भगवान के हाथों से मरे उसकी दुर्गति होगी क्या? और फिर प्रहलाद जी महाराज को सुंदर वरदान भी दिया है कि बेटा प्रहलाद, तेरे वंश में, तेरी पीढ़ियों में, 21 पीढ़ी में, कितनी 21 पीढ़ी में, चाहे मेरा कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना होगा, कितना भी बड़ा बेरी क्यों ना होगा, मैं उसे मारूंगा नहीं।